जाओ, यूसीसी वापस जाओ, आदिवासियों की हत्या रोको, फांसी दो, फांसी दो, आदिवासियों की हत्या रोको, फांसी दो, फांसी दो। दादा ने जो बात कही है वाकई में दिल पे लगने वाली है। सरकार ने 2 रुपए का विकास किया और 10 रुपए की जमीन ले ली। जमीन से बड़ी हमारी माँ जो है, एक हमारी माँ है जिसने जन्म दिया, और जन्म देने वाली माँ से बड़ा अगर कोई है तो वो जमीन है, और जमीन का सौदा हम माई के लाल नहीं करते। इसलिए जो दादा जो उनका दर्द बोल रहा है, उन्होंने देखा है धार में बच्चे रोए हैं, विधवा औरतें आ करके रोई हमारे सामने, हम कहां जाए, हमारे घर तोड़ दिए, हमारा वो तोड़ दिया। तो वाकई में आदिवासी दर्द जो है वो, हमारा कार्यक्रम काफी देवास, गुना 4 जगह का था, पर हम हमारे स्थानीय में आए, इसलिए आए कि आप लोगों को ये पता चले कि देश में क्या हो रहा। अन्यथा हमारे 4 कार्यक्रम हमने छोड़े जहां पे लोग रो रहे हैं, पिलक रहे हैं, मर रहे हैं। ये जो पुलिस है ना, ये पुलिस टांग पकड़ पकड़ के घर के बाहर निकल रही है, और जैसे भी से पूरा पूरा थापड़े तोड़ दिए। आप समझ रहे हो, ये दयालु लोग नहीं है, इनका ऑर्डर आता है ना तो ये हमें मारने पर आ जाते। तो अगली कड़ी के रूप में मैं अरविंद भाई चरपोटा, जो हमारे सामाजिक वैचारिक साथी हैं, भाई शॉर्ट एंड स्वीट में समझाएंगे आपको। साथियों, जय जोहार, जय आदिवासी, जय बेल प्रदेश, जय गोंडवाना, आपकी जय। आज यहाँ पर विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए आप सब इकट्ठे हुए, और हर बार मनाया जाता है, पर इसमें हमारे साथ आदिवासी बहनों के साथ जो मणिपुर में घटना हुई, वो अभी तो हर घर में सोशल मीडिया हो गया है, बड़े मोबाइल हो गए, एंड्रॉइड मोबाइल हो गए, उसमें आपने कहीं ना कहीं तो वीडियो देखा होगा। उन महिलाओं, माता बहनों के साथ कैसा अन्याय, अत्याचार किया गया है, जो वो अपने लोग नहीं है। इन सरकार वालों ने उन माता बहनों को इसलिए उनको ऐसा करा गया क्योंकि जो अलग अलग समाज के थे, मेतई समाज के थे, उनको एसटी का दर्जा दिया जा रहा है। तो यह कतई नहीं होगा। ये इन सरकार वालों का काम है। वो तो मणिपुर सिर्फ ट्रेलर है, बहुत जल्दी मध्य प्रदेश में होने वाला है, इसलिए आपको जागने की जरूरत है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपको मणिपुर को देखते हुए आपको इतना दर्द होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारी माता बहनों को नंगा करके इतने लोगों, पूरी बारात की तरह उनके सेफ्टी अंगों के साथ छेड़खानी करी गई, वहां पर हाथ लगाया गया। तो दर्द आप वीडियो देख नहीं पाओगे, ऐसा वीडियो आया, और हमको बहुत दर्द हुआ। तो ये लोग सब थाई लोग है, बाहर के लोग है ना। तो ये बाहर से आए हुए लोग हैं, यहाँ आए तो ये सब 7 कुट सौदा बाण की प्रजा आई बाहर से, और ये लेके आई तिथि मिथि वाद नीति वेद पुराण महाभारत रामायण लेके आई, और वो लेके आई और आपको पढ़ाया। आपके लोग जागरूक नहीं थे, उसमें भक्ति में डाल दिया गया, और आपको भक्ति में डाल दिया गया, और वो बेच रहे नारियल अगरबत्ती। आज वही हो रहा है आपके साथ। आप कर रहे भक्ति, आपके बच्चे उठा रहे कावड़ का, और जो लोग है बनिए ब्राह्मण, उनके लोग, उनके बच्चे कहाँ पर यूपीएससी पीएससी की तैयारी इंदौर, भोपाल, कोटा जैसी बड़ी बड़ी संस्थाओं में 1.5 लाख की कोचिंग भर के किया करते, और हमारे बच्चे माही नदी जा रहे, कहीं महाकालेश्वर जा रहे। मैं धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा, पर ये वाकई में सच्चाई है हमारे लोगों की। कहीं पर भी किसी भी मंदिर की लड़ाई, धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए उनके बच्चे क्यों नहीं जाते हैं? उन बनिए ब्राह्मण को बच्चा आज हम देखते हैं तो कोई भी आज तक नहीं जाता है, वो झंडे उठाने के लिए नहीं जाते। हमारे ही बच्चे क्यों जाते हैं, ऐसा क्यों? ये आपको अपने बच्चों को बताना पड़ेगा। हमारी माताओं बहनों बच्चों को स्कूल भेजना पड़ेगा, उनको पढ़ाना पड़ेगा, उनको शिक्षित करना पड़ेगा, है ना। तो छोटे छोटे स्कूलों में हमारे बच्चों को पढ़ाओ, आगे भेजो, हमारे हक अधिकार क्या है वो जानना पड़ेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ऐसे कुछ बहुत आए हैं, वो हमारे युवाओं को जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको पढ़ना जरूरी है। बहुत सारे जो है जजमेंट आया, समता जजमेंट ये कहता है कि 5 जनवरी 2011 को जजमेंट आया था, वो जजमेंट ये कहता है कि आदिवासी इस देश का मालिक है। आदिवासी इस देश का मालिक है, पर मालिक के हालात क्या है? मालिक को नंगा करके घुमाया जा रहा है, मालिकों के ऊपर पेशाब किया जा रहा है। ये कमी उनकी नहीं, ये कमी हमारी है। आप आवाज नहीं उठा रहे हो, आप अंदर घरों में घुस के बैठे हो, आपके गलों में पट्टा है पॉलिटिकल का। ये पॉलिटिकल छोड़ दो, संगठनवाद, क्षेत्रवाद और व्यक्तिवाद छोड़ दो, ऊपर आ जाओ। इससे बड़ा हमारी लड़ाई बड़ी है। हमारी लड़ाई सामाजिक मूवमेंट पे है। अभी निवेश क्षेत्र आया था 2 साल पहले, रतलाम ग्रामीण में 6 गांव थे, 6 पंचायत थी, 8 गांव थे और 3 पंचायत थी। उनके सारे के सारे गांव निवेश में जा रहे थे। अब बताओ, वो निवेश आप कहते होंगे या सोचते होंगे नेता लोग और यहाँ के चमचागिरी करने वाले
कि उससे हमारा क्या नुकसान है, उसका नुकसान हम बता रहे हैं। जमीन वहां की जा रही है, 8 लेन है, वहां निकला कॉरिडोर। फर्स्ट बड़ी हमारी गलती ये हुई कि 8 लेन के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, वहां के स्थानीय लोगों ने छोटा मोटा रोड करके जमीन दे दी, पर वहां पर उसी 8 लेन कॉरिडोर के माध्यम से वह निवेश क्षेत्र लाए, और उसी निवेश क्षेत्र के अंतर्गत 100 किलोमीटर के अंतर्गत आपका जमीन और आपका पानी, जल जंगल जमीन सारा नष्ट कर दिया जाएगा। आप कहाँ जाओगे? आपका माही नदी का पानी आ रहा है, माही नदी का पानी रतलाम का जो गंदी नाली का पानी और जो निवेश क्षेत्र बनेगा, कंपनियों में कई प्रकार के उद्योग केमिकल का पानी आएगा, वो सीधा और सीधा कहां पर? माही नदी में आएगा। माही नदी का पानी आप सिंचाई कर रहे हो, पी रहे हो, पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य सारा पीने में, नहाने धोने में लगा रहे हो वो पानी। अगर इसी पानी को आप उपयोग करोगे, इसी पानी को पियोगे, तो आप बताओ मुझे कि आपके आने वाली पीढ़ी है, जो छोटे छोटे बच्चे पैदा होंगे, हमारी माता बहनों के बच्चे पैदा होंगे, वो सही से पैदा हो पाएंगे क्या? वो कुपोषित रहेंगे, वो लूले लंगड़े बेरे मानसिक रूप से बिल्कुल कमजोर हो जाएंगे। ये वास्तविकता है। आप माही नदी का पानी उपयोग कर रहे हो, ये ना सोचो कि निवेश क्षेत्र अगर रतलाम में बन रहा है, धार में बन रहा है, तो हमारा कुछ नहीं होगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब जमीन है, जमीन देश आजाद हुआ उसके बाद हमारे पास 97% जमीन थी, और आज सिर्फ और सिर्फ 3% जमीन बची। ये जमीन कौन खा गया? कहाँ गई जमीन? इस पे विचार विमर्श करना चाहिए, और युवाओं को लड़ाई इस पे लड़नी चाहिए, है ना। आप नौकरी करके रतलाम में, बॉम्बे में, दिल्ली में, मुंबई में कहीं पर भी ले लोगे, आपको 20 बाय 50 का प्लॉट मिल जाएगा, लेकिन आप आपको अनाज उगाने के लिए जमीन नहीं दी जाएगी। अभी यहाँ पर राजस्थान में पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है, वहां से 30 किलोमीटर अपना एरिया पड़ता है, यहाँ का कुंदनपुर मानो तो। अगर 30 किलोमीटर के अंतर्गत सर्वे हुआ है, 30 किलोमीटर के अंतर्गत जो जमीन, जो लोग आ रहे हैं, जितना क्षेत्रफल आ रहा है, वहां से सर्कल बनाएंगे तो अपना कुंदनपुर भी आ रहा है। तो अगर उस वहां पर ये इफेक्ट पड़ेगा, 30 किलोमीटर के अंतर्गत उन्होंने मेनू बना लिया है पूरा। इंजीनियर लोगों ने, शासन प्रशासन ने मेनू बनाया कि इन लोगों के सुबह शाम मेनू हम जाके दरवाजे पे लगाएंगे कि आपको ये खाना है, ये पीना है, तो वही खाना पीना पड़ेगा। तो ये क्या गुलामी नहीं हुई क्या? बताओ, गुलामी हुई कि नहीं हुई? तो ऐसी गुलामी कहेगी? आजाद देश इंडिया में, आजाद भारत में आप गुलाम क्यों? ये किसकी कमजोरी है? ये उनकी कमजोरी नहीं, उनकी कमजोरी नहीं, उनकी ताकत और हमारी कमजोरी है। इस बात पे समझना पड़ेगा अपने को। यहाँ पर ये जमीन दिख रही है, ये छीन ली जाएगी, आपकी जनसंख्या बढ़ रही है और जमीन ही नहीं बचेगी। आप प्लाट लेके कितना कमाओगे बताओ? आदिवासी पलायन पे जाएगा तो 12 महीने पलायन करके अपने बच्चों को सही शिक्षा दे पाएगा, सही उपचार करा पाएगा? अरे विधायक साहब तो उनके बच्चों का विदेश में उपचार करा लाएंगे, आपके पास क्या है? बंगाली डॉक्टर बैठे हैं, वो इंजेक्शन लगाएगा, 500 रुपए लेट लेगा। आप कहां जाओगे? इसलिए हमको सबको, आपको मिलके कहीं पर भी, अगर भारत देश का आदिवासी है, मूल मालिक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आपका बंदा कोई जेल में चला जाता है तो कोर्ट से आदेश मिलता है, तो कोर्ट का आदेश मान के आपको बाहर लाया जाता है ना। तो उस सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्यों नहीं मान रहे हो? और आदेश क्या है, तो वो कोई किसी को जरूरत होगा हम अवेलेबल करा देंगे, है ना, हार्ड कॉपी दे देंगे, ठीक है। इसलिए हमको इसका जमीन का दर्द है। जमीन नहीं बचेगी तो जंगल नहीं बचेगा, जंगल नहीं बचेगा तो जल नहीं रहेगा। तो आपको मछली बाहर निकालते, पानी के बाहर निकालने के बाद मछली तड़प तड़प के मर जाती है, ऐसे आपको मरना है? आदिवासी मरेगा इस तरह से अगर आप गुलामी, चमचागिरी और बटे रहोगे, पार्टियों में, संगठनों में बटे रहोगे, तो आपका कुछ नहीं होना है, ठीक है। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। इसीलिए हमारे सभी पधारे युवाओं, बहनों, माता बहनों को सबसे तहे दिल से जोहार, अभिनंदन करते हैं। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जब आदिवासी बोलना है, जब आदिवासी बोलना है, जब आदिवासी बोलना है। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय गोंडवाना, आपकी जय।